2.5 से 3 लाख रुपए तक ये आपका ये एकड़ जो है वो बिक सकता है। इसलिए मुतबादल फसलों की तरफ आए कि हम ये गन्ने और गंदम और इस चच्चर से निकलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मैं हूँ सैयद महमूद बुखारी, आपके अपने यूट्यूब चैनल प्यारा किसान के साथ। अस्सलामु अलैकुम। प्यारा किसान, हम बात कर रहे हैं मुतबादल फसलों के हवाले से कि फरवरी में हम क्या काश्त कर सकते हैं। आज हम आपको बताएंगे सब्जियों के हवाले से और कद्दू की फसल के हवाले से। कद्दू शरीफ जो है वो एक बेहतरीन फसल है और वो इंसानी जिस्म के लिए तभी लिहाज से हम आपको ये भी बताएंगे कि उसके क्या क्या फ़वाइद हैं। हम आपको बताएंगे कि उसकी काश्त जो है वो आप करेंगे और ज़मीन की तैयारी कैसे करेंगे। जी हाँ, सबसे पहले हम आपको कद्दू की इकसाम बताते हैं। पहली जो है वो किस्म है देसी कद्दू, जो इलाकाई तौर पर होता है। देसी कद्दू जो लंबूतरा गोल भी होता है और ये बीमारियों का जो पेस्ट है उसका अच्छी तरह जो है वो मुकाबला कर सकता है। और फिर उसके बाद जो है वो आपका हाइब्रिड कद्दू है, वो आप जो है वो पैदावार आपको ज़्यादा देगा आपको, और साइज़ में वो यकसा होता है और वज़न उसका तकरीबन जो है वो बराबर में उतरता है। उसके अलावा आप देखें कश्मीरी कद्दू जो है वो निस्बतन बड़ा और थोड़ा सा मीठा जो वो होता है, और सब्ज़ी में ये हलवा बनाने के भी काम जो है वो आ सकता है, उसमें भी इस्तेमाल होता है। आपको इकसाम बताई हैं। अब हम देखते हैं कि ज़मीन की जो है वो इसकी तैयारी है वो आप करेंगे। 3 से 4 जो है वो हल आप लगाएंगे आप, और ये फरवरी के महीने में और ये मार्च तक आप इसको काश्त कर सकते हैं। इसकी ज़मीन की तैयारी कीजिए। फिलफौर जो है आप इसको जो है वो किलो 1.5 किलो बीज जो है वो एकड़ के लिए काफ़ी होगा। और फिर इसका जो खेल के अंदर जो कतार का जो फासला है 6 से 8 फीट के अंदर, और पौधे से फासला जो है वो आप 2 से 3 फीट रखेंगे, और बेल को फैलने की आप जगह देंगे। वो जितनी जगह उसको साफ़ सुथरी मिलेगी वो उतनी जो है वो पैदावार जो होगी। और बीजते वक्त आप DAP और यूरिया उसको मिक्स करके आप देंगे, और उसका आप 7 से 10 दिन के अंदर पहले तो फौरी बीजने के बाद आप पानी देंगे और मुनासिब पानी देंगे। फिर आप 7 से 10 दिन के बाद जो है वो दोबारा पानी देंगे। इसी तरह रूटीन के अंदर जो है वो आप इसको पानी लगाएंगे। फिर इसकी जड़ी बूटियों का आपको ख्याल करना है। आपने जो गोडी जो है वो लगानी है, और इसको फलने फूलने का आपने मौका देना है। फिर ये है कि इसकी जो बीमारियाँ हैं, फफूंदी पॉडरी जिसको हम कहते हैं जो है वो इसको लगती है, और उसमें जो है वो आप जो ज़राअत के लोग हैं उनको आप वो विज़िट करा के आप बेहतर उनसे मशवरा लेके आप इसको स्प्रे करें और इसकी हिफाजत करें। अच्छा, अब ये देखें कि बीजने के बाद तकरीबन 90 से 120 दिन में जो है वो ये कद्दू तैयार होगा, और फिर आप इसको जो है वो ठंडी और खुश्क जगह पर जो है वो रखें। इसको तोड़ के आपने इसको गर्म जगह पे नहीं रखना। और इसके बाद ये आप देखें कि ये इसके फ़वाइद क्या हैं। इसके फ़वाइद हैं कि आपको जो ये विटामिन A जो दिल की धड़कन है वो उसको बेहतर करता है, क्योंकि इसके अंदर फाइबर और पोटेशियम जो है वो होता है। और फिर
آپ دیکھیں کہ بلڈ پریشر کے اندر یہ بہت جو ہے یہ فائدہ دیتا ہے. جو بلڈ پریشر کے مریض ہیں وہ اس کو جو ہے زیادہ سے زیادہ استعمال کریں. اور پھر وائٹامن سی اور جلد کو تر و تازہ رکھتا ہے. آپ اندازہ کیجئے کہ یہ قدرت کا ایسا خزانہ ہے اور قدرت نے اس کے اندر اتنی خوبیاں رکھی ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے اور ہم جو ہے وہ اس کے بارے میں جانتے نہیں ہیں. تو آپ اس کے علاوہ یہ آپ دیکھیں کہ یہ 80 سے 120 من جو ہے وہ آپ کو پیداوار دے گا. آپ یہ دیکھیں کہ اس کو ہم ایک اندازے کے مطابق کہہ لیں کہ یہ 2.5 سے 3 لاکھ روپے تک یہ آپ کا یہ ایکڑ جو ہے وہ بک سکتا ہے اور خرچہ بھی اس میں مناسب ہوتا ہے. تو اس لیے متبادل فصلوں کی طرف آئیں تاکہ ہم یہ گنے اور گندم اور اس چچر سے نکلیں. تو میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسانوں کو جو ہے وہ اپنے مالی مشکلات سے نکالے اور پاکستان کو سرسبز شاداب رکھے. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.